हकीकत निकला ना तो मैं जाके उस मिर्जा की जबान फेंक डालूंगा बुद्धि से। अरे मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मुझे ज़ेबुन्निसा ने सब कुछ बता दिया है। तेरे को जेबून ने बता दिया? असल में जेबून और वो जो है ने खैरत मिर्जा बहुत मजाक किए। मिर्जा बोला बहुत देर हो गई, मेरे को जरा मार्केट जाने का है। ये लोग बहुत मजा किए, बहुत मजा किए हैं दोनों। सिचुएशन ही ऐसी है, मार्केट जाने का। देखो भाभी, तुम मेरी बातों को माइंड मत किया करो। देखो मैं तो सिर्फ भाई मंजूर को बता रही थी कि nobody should put any blame on anybody। हाँ, अरे तुम तो मेरी स्वीट भाभी हो। जब तेरे को मेरे से मतलब होता है ना, मैं तेरे को मिठाई की दुकान नजर आने लगती। अरे नहीं नहीं, तुम तो पहले से मेरी बहुत स्वीट भाभी हो ईमान से। देखो तुम्हें मंजूर भाई की कसम, मुस्कुरा दो। ये ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ज़ेबुन्निसा तुम्हें क्या बता रही थी? ज़ेबुन्निसा तेरे खिलाफ तो इतनी बातें करती है। वो मेरे को बता रही थी तेरी नंद इतनी जलील औरत है। मैं तेरे को बताऊंगी, तू यकीन थोड़े करेगी मेरे पे। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करूंगी तो फिर और किसकी बातों पे यकीन करूं? अगर मेरी बातों पे तेरे को यकीन आता तो सुन, मेरे को वो बताती है ज़ेबुन्निसा कि ये जो सी तेरी नंद है ना, ये बहुत बुरी औरत है। मेरी और खयानत मिर्जा की शादी होनी है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये हमारे बीच में कबाब में हड्डी है। ओह माय गॉड, ऐसी कनिंग औरत है, चालाक औरत है, मैं तो उसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती। और देख वो तेरे बारे में क्या क्या सोच रही है। तौबा तौबा तौबा। क्या हुआ ज़रीना, ठीक तो है, इतने गुस्से में क्यों है? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। नहीं, क्यों? अरे मैंने सारी दुनिया देखी और तुम मुझे ही चीट करने लगी हो। है ये तो क्या मेरे होते बिगड़े जा रही है? क्या हुआ, क्या आखिर बात तो बता। देखो मेरी बात सुनो, मुझे साफ साफ बता दो कि अगर तुम मिर्जा साहब में इंटरेस्टेड हो ना तो तुम मेरे भाई को क्यों बेवकूफ बना रही हो? ज़रीना तू होश में तो है? ये क्या ओल फोल बके जा रही है जो तेरे मुंह में आ रहा है? ओ मैं जो भी बकू जो भी है, बस तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मिर्जा साहब की तरफ अपनी आंख उठा के भी देखा ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। और तू क्या मुझे शूट करेगी? मैं तेरी तबीयत साफ कर दूंगी। तू समझती है अपने आप को क्या? आई बड़ी अमेरिका से, पता नहीं क्या क्या अपने आप को समझ रही है। अरे मैं अपने आप को जो भी समझू मैं समझू, बस मैं तुझे अच्छी तरह समझ लूंगी बस। और मैंने बहुत देखी है तेरे जैसी समझने और समझाने वाली। अच्छा तो मैं अपने भाई को साफ साफ बता दूंगी कि तुम मिर्जा में इंटरेस्टेड हो। अरे मैं भी सोचूं कि ये मिर्जा तुम्हारा दम क्यों मरता है इतना। क्या हो रहा है? आप किस तरह पेश आ रही हैं आंटी के साथ? अरे बेटा तुम आ गई। अरे बेटा मुझे क्या पता था कि ये इस घर में बैठ के क्या क्या गेमें खेल रही हैं। आंटी आप कौन सा गेम खेल रही हैं? मैं कौन सा गेम खेल रही हूँ इसी से पूछिए, पता नहीं इसको आज क्या हो गया, जो मुंह में आया बके जा रही है। अच्छा तो फिर खाओ कसम, तुम कसम खाओ कि तुमने हाजरा से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे और मिर्जा के दरमियान दीवार बन गई हूँ। ये सारा कुछ तेनू हाजरा ने कहा है? नहीं फुप्पो, अम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती। वो तो आंटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अरे वो करती होगी इससे प्यार, लेकिन उससे मुझसे कहने की क्या जरूरत थी फिर? फुप्पो मैं सोच रही हूँ कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अम्मा तो आंटी की बुराई कर ही नहीं सकती, खासकर इन 40 दिनों में। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं आंटी, फुप्पो आपको तो जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हाँ गलत फहमी मुझे ही होती है, मैं देख लूंगी सबको। हाँ
आने दे हाजरा को, वो उसी से मैं पूछूंगी आखिर ये किसका क्या है। क्या हुआ बशीर, बहुत थके हुए लग रहे हो। अच्छा ही बताओ, वो सेठ साहब का। अब्बा तो बाहर गए हैं। अच्छा, बाहर गए? जाओ एक गिलास पानी तो लाओ। अच्छा, वाह बेगम साहबा, वाह। क्या बात है बशीर भाई, इधर कोई तमाशा लग रही है जो इतनी तालियां बजा रहे हो। अरे बेगम साहबा, आपने तो जहानत में, चालाकी में सेठ मंजूर को पता नहीं कहाँ उठा के फेंक दिया। क्यों, क्या हो गया? शहंशाह ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तेरे को क्या टेंशन है, बताया? आपने नवाब खयानत मिर्जा से 1 लाख रुपए लिए। आज तो बोलने में मेरा क्या पानी सुनने में। तो ठीक है, फिर 5,000 रुपए यानी 5% आप मुझे दे दीजिए, मेरा कमीशन। तू मेरे से कमीशन लेगा? मुंह बंद रखने के लिए ना ये बहुत कम रकम है, सिर्फ 5% तो मांग रहा हूँ आपसे। पास बंद कर, तेरे को इस घर में तनख्वाह मिल जाती है ना, यही बहुत है तेरे लिए। तनख्वाह में कुछ नहीं होता, इंसान की जितनी भी जरूरियात है ना वो ऊपर की कमाई से पूरी होती हैं। मैं तेरे को 1 पाई भी नहीं दूंगी। मैं 1 पाई लूंगा भी नहीं। तो फिर क्या, अगर मैंने सेठ साहब से कह दिया तो वो आपके साथ क्या सुलूक करेंगे आप जानती हैं? बस मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी। ये कौन से 5,000 रुपए मांगे जा रहे ले? ये बशीर मेरे से ना उधार मांग रहा था। बशीर हटना जरा, तो उधार मांग रहा तो तेरी जिंदगी खराब कर डालूंगा। खबरदार, उधार मांगता है, इसको 1 टका भी उधार नहीं देना। दोनों तरफ से काम चालू कर रहा, उधर से भी माल तोड़ रहे, इधर से भी माल तोड़ रहे। इसको जरूरत थी ना, इसीलिए उधार मांग रहा था। खबरदार, इसको 1 पैसा नहीं देना, 1 पैसा नहीं देना। जुलेखा की माँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसको 5,000 रुपए मैंने उधार दिए थे। जब मैंने वापस मांगे तो मेरे को बोलता है तनख्वाह में एडजस्टमेंट हो गई है। ये अच्छा, सोच लो सेठ, मैं और तरीके से भी आपसे पैसे ले सकता हूँ, और ऐसे लूंगा कि आप वापस नहीं मांग सकेंगे। बेगम साहबा, बच्चा 5,000 रुपए मांग रहा है, आप कल को नहीं इसको दे रही है, फौरन 5,000 रुपए दो इसको। कभी मना करते हो, कभी कहते हैं दे दो, पता नहीं दिमाग में क्या है, खत्म हो गया दिमाग। 5,000 रुपए फौरन दो इसको। वो मुक्का मारूंगा, मुक्का। हेलो अम्मा। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक हो ना? अम्मा खैरियत ही तो नहीं है। क्या जेबुन का इंतकाल हो गया? नहीं अम्मा, अगर आपकी इसी तरह बेएहतियातियां रही ना तो उनका इस घर से कभी इंतकाल नहीं हो सकेगा। क्या बोल रही हो बेटा, मैंने तेरे को क्या कर दिया? अम्मा, आपने जरीना फूफो से क्या कह दिया था? मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? फूफो ने जो भी जेबू आंटी को बताया है ना, उस पर आपसे वो सख्त नाराज हैं, और अभी 40 दिन होने में पूरे 8 दिन बाकी हैं। ये मिर्जा मौला, मेरी माँ, ये तेरी फूफी जाके जेबुन से साजिश करे लिए। एक दफा इसको घर आने दे, मैं इसको ठीक करूंगी बेटा। अम्मा प्लीज जल्दी से कुछ कर लीजिए, वरना आपकी 32 दिन की जो मेहनत है ना उस पर पानी फिर जाएगा। बेटा तू फिक्र नहीं करना, मैं को उसके ऊपर पहले ही सकता। ये बहुत जलील औरत है। मैं आती हूँ बेटा, खुदा हाफिज। माँ किसी लोग है यार। हेलो जेबुन बहन, कैसी हो? क्या परेशानी काय की है? आप इतनी खामोश क्यों हो? मेरा ख्याल है जुलेखा ने आपके साथ बदतमीजी की है। मैं अभी जाकर उसको मारती हूँ,
काय को आपसे बदतमीजी कर लिए? एक तो हाजरा तेरा भी नहीं पता चलता कि तू आखिर चाहती क्या है। मैं क्या चाहती हूँ, आप तो मेरी बहन हो, मैं आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। तो जरीना को क्या कहा? मैं जरीना को क्या बोली? क्या तूने जरीना को ये नहीं बोला कि मैं उसके और नवाब के बीच में जो है हट जाऊं, और मैं उसको क्या वो समझती हूँ, कबाब में हड्डी समझती हूँ? तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, बड़ी खतरनाक औरत है। मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी अपनी इतनी प्यारी बहन के मतलब कितनी खतरनाक बातें बोलूं? मेरा ख्याल है मेरी तुम्हारी मोहब्बत को देख के वो आग लगा रही है। क्या? मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ और जुलेखा का अब्बा आपको सगी बहनों से ज्यादा चाहता है। मेरे को भी इतबार है कि आप भी जुलेखा के अब्बा को बिल्कुल सगे भाइयों की तरह चाहती होंगी। फिटे मुंह। किसका? तुम्हारा और किसका? मेरे कानों को आवाज नहीं आ रही है, किसके मतलब बोल रही हो आप? वो मैं कह रही हूँ उसकी जरीना का सत्यानाश हो, कितना झूठ बोलती है। वो जलील औरत है, वो तो अमेरिका से आग लगाने की ट्रेनिंग करके आई है, जब भी तो मेरे तुम्हारे दरमियान में लड़ाई करा रही है। हाजरा तू फिक्र न कर, आने दे उसको, देख मैं उसकी कैसे तबीयत साफ करती हूँ। मेरा तो ये मिशन है, मैं उसको इस घर से निकाल के छोड़ूंगी और तुझे इस घर से निकाल के छोड़ूंगी। क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं मैं आ रहा। आपको दुआएं दे रही हूँ, आपको समझ नहीं। अच्छा हाजरा छोड़, दफा कर उसकी बातों को। तू मिनो ये दस कि तूने वो नवाब को बताया इजाजतनामे का? हाँ, मैंने उसी रोज उसको बता दिया था। फिर वो क्या बोला? बस परेशान हो गया, रोने लग गया, मेरे पाँव में पड़ गया, कहने लगा तुम कैसी औरत हो जो अपने शोहर को दूसरी शादी की इजाजत दे रही हो। मैंने बोला खयानत मिर्जा, ये मेरा जाती मामला है, मैं अपने शोहर को दूसरी शादी का भले तीसरी शादी का इजाजतनामा दूं, तेरे को क्या है? अरे हाजरा तूने तो कुछ की जाए, वो अब वो मेरा पीछा छोड़ देगा, मेरी जान तो छुट्टी। इसमें खुशी की कौन सी बात है? मैंने कौन सा दिल से इजाजतनामा दिया? मैंने तो जरीना से जान छुड़ाने के लिए कोशिश की। मेरे को तो ये डर है खयानत मिर्जा कहीं खुदकशी ना कर ले। आप उसके बारे में सीरियसली सोचो ना। रहने दे, तेरी नंद का दिल टूट जाएगा। ये तो तू बिल्कुल ठीक बोलती है जेबू। बेगम साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बच्चे, बसीर को पैसों की बात काय को बताई थी तूने? और बेगम साहबा मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, इसमें हर्जी क्या है? आप साहब तो है इसी काबिल। मनूस, अब जुलेखा के अब्बा को नहीं बता देना। मैं माफी चाहता हूँ बेगम साहबा, आइंदा मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। बेगम साहबा क्या है? आपके पास एक 100 रुपए खुले होंगे? हाँ है, फिर बताओ क्या है? आप दे देंगी तो मेरा जेब खर्च चल जाएगा। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। बेगम साहबा लाख रुपए में मेरा इतना तो हक बनता है। मेरे को देना ही पड़ेगा, प्लीज जुलेखा के अब्बा को नहीं पूरी बातें बता दे। ये पैसे ले और मर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तू क्या बात कर रही है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे समझने की कोशिश करो ब्रदर, ये जो औरत है ना, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। औरत बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? कौन सी औरत मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? अरे मैं वो अपना जेबू निशा की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो जेबू निशा मेरे को बेवकूफ बना रही है? हाँ, तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे को कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है, जरा डिटेल में बता दे मेरे को। द डिटेल इज कि वो तुम्हें बेवकूफ बना के ना तो मिर्जा साहब के साथ शादी करना चाहती है। बकवास मत कर, ये पॉसिबल ही नहीं है।
न इसमें इम्पॉसिबल वाली कौन सी बात है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और जब वो मिर्जा साहब के साथ शादी करा के 9+2 11 हो गई ना, तो देन यू नो। 9 2 11 हो गई तो यू नो। तेरे को किसने बताई ये बात? अरे मुझे हाजरा ने बताई है। हाजिर ने बोल दी और तूने उसकी बात मान ली? हाँ, तो बिल्कुल माननी पड़ेगी, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है। अरे चलने चलने फुजूल बात करती है, कुछ नहीं होता है, ऐसी बकवास है। गैरेज ब्रदर, तुम्हें आखिर इसमें इतना ब्लाइंड फेथ क्यों है? अरे फेथ तो सेठ मंजू उठाने वाले को अपने ऊपर भी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैं जाके पता कर लूंगा। हाँ, पता कर लोगे, जल्दी पता कर लो, ये ना हो कि वो शादी करा के चली जाए और तुम पता ही करते रहो। अभी तूने सेठ मंजू उठाने वाले को पहचाना नहीं। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, ना 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 ना। वाह नवाब साहब वाह, मैं आपकी अजमत और शराफत को सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, हमारी कुछ और भी सिफात हैं, आप चाहें तो उसको भी सलाम कर सकते हैं। आपने बेगम हाजरा मंजूर को 1 लाख रुपया देके ये साबित कर दिया कि आपका इश्क सच्चा है। क्या चीज है ये लालो जवाहर का है? इश्क वाले तो मोहब्बत में दुनिया भी लुटा देती। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। खामोश, बहुत बुरे भाई, बहुत बुरे। तू मनुष्य मर जाएगा मेरे हाथ से, फिर इधर आ गया बेशरम। आ गए रकीब आजम। आजम का बच्चा, मैं तेरे को 1000 दफा मना कर चुका हूँ, काय को तू मेरे को तू कातिल बना। तुम अब हमसे नहीं जी सकते, अब ये वो निशा हमारी है। खामोश, अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मंजू डरना वाले से बदमाशी। हाँ बदमाशी, अब दुनिया में कोई तुम्हारा तरफदार नहीं है, हत्ता कि तुम्हारी अहलिया भी नहीं, वो भी अपनी तरफदारी की हमसे 1 लाख रुपए ले चुकी है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नवाब साहब ठीक कहते हैं सेठ मंजूर दाने वाला।